नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा का चुनाव 2 चरण के हो चुके हैं, आज तीसरे चरण का चुनाव था। अब ऐसे में मायावती और अखिलेश में एक तरीके की होड़ मचती हुई दिखाई दे रही है। जहां मायावती ने 2 अपने प्रत्याशियों को बदल दिया, उसके बाद अखिलेश यादव मायावती पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, उन्होंने साफ तौर पर मायावती पर इल्जाम लगाया है कि वो भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है और कहीं ना कहीं दलित वोटर को काटने के लिए अखिलेश यादव की पार्टी और इंडिया गठबंधन की पार्टी के वोटर्स को साधने के लिए मायावती कहीं ना कहीं बीजेपी का समर्थन करते हुए इनडायरेक्टली नजर आ रही हैं। इस तरीके के आरोप अखिलेश यादव ने लगाए हैं, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है? हमारे साथ दिनेश मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या वाकई में मायावती भाजपा की मदद कर रही है या फिर अखिलेश यादव यूं ही ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक चीज यहाँ पर देखने लायक है कि अखिलेश यादव और मायावती की जो राजनीति है वो दोनों एक समान धुरी पर खड़ी हुई है। देखा जाए तो अखिलेश यादव के साथ यादव वोट बैंक जुड़ा हुआ है, जो जाहिर तौर पर उनको कहीं ना कहीं जातीय आधार पर जो है सपोर्ट करता है, समर्थन देता है। दूसरी तरफ मायावती की ओर देखा जाए तो दलित वोट बैंक जुड़ा हुआ है। माही, यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि मुस्लिम वोट बैंक का सहारा लेकर दोनों ने सरकारें बनाई हैं, दोनों ने सरकारें चलाई हैं। ऐसे में एक दूसरे के विपरीत होकर के चुनाव लड़ना कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक का बिखराव करना है। अखिलेश यादव इस चीज को बखूबी जानते हैं और मायावती को लेकर के पिछले 6-7 साल में जिस तरीके का उनका जो है सोचना रहा है, मानना रहा है, जैसी उनकी प्रतिक्रियाएं रही हैं कि मायावती जब से मोदी सरकार अस्तित्व में आई है उस दौरान से लगातार अपनी खुद की राजनीतिक सक्रियता घटाती हुई जा रही है, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ रहा है। हमने देखा कि पहले लोकसभा चुनाव हुए थे 2017 में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, योगी की फर्स्ट टर्म की सरकार जो थी, उसमें अखिलेश यादव की जो पार्टी है उसका प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। लेकिन 2022 के आते आते वो 3 गुना सीटें अधिक ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो मायावती का जो प्रदर्शन था वो लगातार नीचे गिरता हुआ नजर आता है। इस दौरान हम 2019 के लोकसभा चुनाव को भी पीछे नहीं छोड़ सकते। यदि समीकरण को देखा जाए तो मायावती और अखिलेश यादव मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे और 16 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसे में अब अखिलेश यादव को ये मंजूरी यहां पर कहीं ना कहीं मिल गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आप ही इंडिया गठबंधन को यहां पर लीड करेंगे उत्तर प्रदेश में। और जाहिर तौर पर देखने को भी मिल रहा है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव 63 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं, 17 सीटें कांग्रेस पार्टी के खाते में है, 4 परिवार के सदस्यों को मैदान में उतार चुके हैं। यानी कि साफ तौर पर जो 2019 का आंकड़ा है उसको, उस रिकॉर्ड को तोड़ करके आगे बढ़ने की चाहत यहां अखिलेश यादव में दिखाई दे रही है। जबकि मायावती की बात की जाए तो मायावती उन 10 सांसदों को भी बचा पाने में नाकाम दिखाई दी। आपने देखा कि जिस तरीके से एक एक करके उनके सांसद जो है छिटकते हुए नजर आए, किसी जीते हुए सांसद का उन्होंने टिकट काट दिया। यानी कि साफ तौर पर यह दर्शाता है कि मायावती का करियर ग्राफ, पॉलिटिकल ग्राफ नीचे गिरता हुआ नजर आया है, जिसका खामियाजा उन्हें न सिर्फ विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा था बल्कि लोकसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है। जी बिल्कुल, उनको लोकसभा चुनाव में इसके नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। लेकिन अब क्या, अगर मायावती इस लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन नहीं करती हैं तो क्या उनको भाजपा की ओर रुख करना पड़ेगा या इंडिया गठबंधन की ओर रुख करना पड़ेगा? आपको क्या लगता है दिनेश, आने वाले दिनों में मायावती किसी के साथ गठबंधन कर सकती है? देखिए माही, फिलहाल यदि लोकसभा का चुनाव देखा जाए तो यहाँ पर कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के वो कहीं ना कहीं सक्रिय दिखाई दे रही हैं। दूसरी तरफ देखा जाए तो तमाम 80 सीटों में से महज 2 सीटें ऐसी बाकी हैं, कुशीनगर और देवरिया, जहां पर उन्होंने चुनावी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। कुशीनगर सीट की बात कर ली जाए तो वहां से स्वामी प्रसाद मौर्य उनके प्रत्याशी हो सकते हैं, जबकि देवरिया से अन्य किसी को चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। फिलहाल जो आपका सवाल ये है कि क्या इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे या अखिलेश यादव और मायावती एक मंच पर साथ आएंगे, इस चुनाव में मुश्किल नजर आ रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव का हमें इंतजार करना होगा और देखना ही होगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरीके से करवट बदलती है। क्योंकि फिलहाल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फिर भी गठबंधन हो जाने के बावजूद भी मजबूत नजर आ रही है। जी बिल्कुल, अभी भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और मायावती भी कहीं ना कहीं अपना वोट साधने की पूरी जुगत में लगी हुई है। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरीके से उन पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, अब इसमें देखना होगा कि दोनों की होड़ में मायावती जैसे 2019 में बेहतर करते हुए नजर आई थी, क्या इस लोकसभा चुनाव में वो अखिलेश से बेहतर प्रदर्शन करते हुए नजर आ सकती हैं या नहीं? आप इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।